आज हम पढ़ेंगे थ्योरम 6 और इसके बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। तो फर्स्टली स्टेटमेंट देखते हैं थ्योरम का। ये देखिए डायग्राम्स मैंने बना दिया बट आपको एग्जाम में बने हुए नहीं मिलते हैं। आपको थ्योरम के स्टेटमेंट को क्लियरली समझना पड़ता है और खुद डायग्राम आपको प्लॉट करना होता है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, यानी कि इज इट क्लियर कि ये जो टू ट्राइंगल्स हैं दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो हम नोट करेंगे साथ साथ गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, आपको प्रूफ क्या करना है ये भी साथ में नोट करेंगे। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, यानी कि एरियाज का रेशियो जो है इनके इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि इनके एरियाज जो हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द, ये किसके इक्वल है, स्क्वायर्स ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हैं, ए बी और पी क्यू, इनका स्क्वायर, ए सी अपॉन पी आर इनका स्क्वायर एंड बी सी अपॉन क्यू आर इसका स्क्वायर। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। स्टेटमेंट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब कंस्ट्रक्शन क्या है इसमें, ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी हम ड्रॉ कर रहे हैं एंड पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ये भी हम ड्रॉ करते हैं। ओके, तो लेट्स प्रूफ। अब इसके प्रूफ में हम क्या करेंगे, प्रूफ में सबसे पहले एरियाज देखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, in the same way area of triangle PQR is equals to half into base into height। ठीक है, तो अब इसका डिवाइड करना है हमें, क्योंकि हमें इस टाइप में ही प्रूफ करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू हाफ इंटू BC इंटू AM अपॉन हाफ इंटू BC इंटू PM। ठीक है, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, बी सी इंटू ए एम अपॉन, सॉरी दिस इज क्यू आर इंटू पी एम। ठीक है, अब देखिए बी सी अपॉन क्यू आर तो यहाँ पे आपका है। अगर हम ए एम अपॉन पी एन को भी बी सी अपॉन क्यू आर प्रूफ कर दें, या इन दोनों को हम इसके या इसके इक्वल प्रूफ कर दें, तो हमारा ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा, राइट। तो अब हम आप क्या करेंगे, इसको हम फर्स्ट केस ले लेंगे, आगे हम अपना क्वेश्चन करेंगे। अब ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को ले लीजिए, ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, सॉरी पी क्यू दिस इज एन, मिस राइटिंग। ठीक है, अब क्या हो जाएगा आपका इन दोनों ट्राइंगल में, दिस इज पी एन। ठीक है, अब क्या हो जाएगा आपका इन दोनों ट्राइंगल्स में, एंगल बी is equals to angle Q, because you know this case ABC is similar to PQR। सेकेंड क्या हो जाएगा आपका, एंगल BMA is equals to एंगल QNP 90 डिग्री। ठीक है, ये गिवन से हो जाएगा आपका। इन दोनों से क्या हो गया, ट्राइंगल ABM is similar to ट्राइंगल PQN। अब जब ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे तो इन दोनों ट्राइंगल में आपका क्या केस बन रहा है, ए बी अपॉन पी क्यू को आप ए एम अपॉन पी एन ले सकते हैं। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन पी एन। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, इस केस का जो आपने फर्स्ट लिया था, इस केस में आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए एम अपॉन पी एन के प्लेस पे ए बी अपॉन पी क्यू पुट करेंगे, राइट। बट हमको पहले से ही गिवन है, क्या गिवन है हमको, ये सेकंड ले लीजिए, बाय सेकंड ये आपका थर्ड हो गया। बट वी नो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, तो बी सी अपॉन क्यू आर की जगह ए बी अपॉन पी क्यू कैन पुट दिस वन। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर
इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। और इसी वे में जैसे ये प्रूफ किया, आप इसके प्लेस पे बी सी अपॉन क्यू आर रख दीजिए, ये प्रूफ हो जाएगा। इन दोनों के प्लेस पे ये रख दीजिए, आपका थर्ड प्रूफ हो जाएगा। तो इससे आपका क्या फाइनली प्रूफ हो जाएगा? नाउ अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR is equals to AB upon PQ whole square is equals to BC upon QR whole square, that is also equals to AC upon PR whole square, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपके इससे प्रूफ हो गई हैं, ठीक है। तो ये आपका एक सिंपल सा थ्योरम था, बट दिस थ्योरम इज टू मच इम्पॉर्टेंट। और सबसे मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इजी थ्योरम है। सीधे आपको एरिया का फॉर्मूला पता होता है, सीधे वो पुट करो। AMPN को आपको ABPQ से आपका इंटरचेंज करना है, बस आपका प्रूफ्ड है, ठीक है, डायरेक्टली। अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। इस थ्योरम के बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, ध्यान से देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ये क्वेश्चन आपका जो मैं बताने जा रही हूँ पेपर में बहुत बार आता है आपका क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे इसको। ये आपको एक डायग्राम गिवन है, ट्राइंगल ABC XYM। इसमें बोला है आपको द लाइन सेगमेंट XY इज पैरेलल टू AC, ठीक है, पैरेलल है। ऑफ ट्राइंगल ABC इट डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज। यानी कि आपको गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल BXY इज इक्वल्स टू इंटू टू इक्वल पार्ट्स, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BXY शुड बी इक्वल्स टू आपका शुड बी इक्वल्स टू द हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। क्योंकि जब ये आपके हाफ हाफ इक्वल है तो ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BXY, ठीक है। ये आपको गिवन हो गया इसमें। अब आपको फाइंड क्या करना है इसमें? AX अपॉन AB इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क AX अपॉन AB, ये आपको इसमें फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे? अब आपको प्रूफ कैसे करेंगे, फाइंड आउट कैसे करेंगे आप इसमें? XY इज पैरेलल टू AC, यू नो दिस वन वेरी वेल, ठीक है। अब जब XY आपका पैरेलल है AC के, तो दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल, राइट, एंड दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल, यानी कि एंगल BXY इज इक्वल्स टू एंगल A एंड एंगल BYX इज इक्वल्स टू एंगल C, ओके। जब आपका ये दोनों इक्वल हो जाएंगे एंगल्स, तो आपका क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल BXY। जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BXY विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AB अपॉन XB, सॉरी AB अपॉन XB, राइट। पूरा वाला ट्राइंगल का AB, छोटे ट्राइंगल का XB, AB अपॉन XB होल स्क्वायर। ये भी हमने पिछले थ्योरम में पढ़ी है, ठीक है। बट हमको गिवन क्या है? ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल BXY इक्वल्स टू 2/1, यानी कि दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2/1, ठीक है। तो AB अपॉन XB इज इक्वल्स टू रूट 2/1, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या? AX अपॉन AB चाहिए आपको, AX अपॉन AB चाहिए। अब आप क्या कीजिए? इन्हें इंटरचेंज कीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा? XB अपॉन AB इज इक्वल टू रूट 2/1, ठीक है। अब जब आप AB में से XB माइनस करेंगे तभी तो आपको AX मिलेगा, तो आपको 1 में से इसे माइनस करना पड़ेगा। 1 में से इसे माइनस करेंगे तो 1 में से राइट हैंड साइड को भी माइनस करना पड़ेगा। 1 माइनस रूट 2/1, इसको अब यहाँ फर्दर करते हैं। ये था 1 माइनस XB अपॉन AB इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 2/1, AB माइनस XB AX, ठीक है, अपॉन AB इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 2। शायद पीछे कुछ रॉन्ग हुआ, इसे इंटरचेंज किया, सॉरी, इसको तो हम इंटरचेंज करने ही भूल गए हैं। 1 अपॉन रूट 2, ठीक है, ये भी 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2, ठीक है, रूट 2 से इसे प्रोडक्ट कीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस रूट 2/2। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 माइनस रूट 2/2, ठीक है।
यानी ए एक्स अपॉन ए बी, इसकी वैल्यू हुई 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2। ये आपको फाइंड आउट करनी थी वैल्यू, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमें गिवन था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई। अब एक्स वाई पैरेलल टू ए सी, तो एंगल, ये दोनों एंगल से इक्वल। अब ये दोनों एंगल इक्वल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई। Sorry, these two triangles are similar because angles are equal ना, so these two triangles are similar triangles। अब similar triangles हो गए तो इन दोनों के एरियाज ए बी अपॉन एक्स बी का स्क्वायर हो गया थ्योरम से, ठीक है। बट दिस इज इक्वल टू 2/1, ठीक है। अब आपने स्क्वायर हटाया तो इधर रूट हो गया। अब रूट हो गया, अब आपको चाहिए क्या, ए एक्स अपॉन ए बी चाहिए आपको। तो आपने क्या किया, इंटरचेंज करके 1 में से दोनों साइड को माइनस कर दिया, तो आपका आंसर आ गया दिस वन, ठीक है। तो हमारा ये थ्योरम भी हो गई, इसके बेसिस पे एग्जाम्पल भी हो गए। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज करेंगे, अपनी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज 6.4। ओके, थैंक यू।